एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि उनकी स्पेसशिप क्रैश हो जाती है। बाद में पांजी बताती है कि ये एरर ज्यादा सामान की वजह से हुआ है और वो सब काम का ही सामान था, जैसे फूड, टिश्यू पेपर और वगैरह वगैरह। पर तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हमें इतने सामान की तो जरूरत है भी नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि पांजी वो शिप ठीक करने लग जाती है, क्योंकि हमें पता ही है कि वो एक मैकेनिक है। फिर तभी वो पूछती है कि तुम इन्हें कायोसामा कायोसामा कह के क्यों बुलाते हो। फिर गोकू बताता है कि हमारे यूनिवर्स में कई गाय हैं जो बेसिकली गॉड्स हैं, जैसे नॉर्थ काय, साउथ काय, ईस्ट काय और वेस्ट काय, और ये है उन सबसे ऊपर सुप्रीम काय। तब पांजी हैरान होकर बोलती है, क्या तुम एक गॉड हो? फिर तो तुम्हारा डीमन वर्ल्ड से जाने का फायदा ही हो गया। तो अब ये बताओ तुम पैसा कितना कमाते हो? तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे इस काम के पैसे नहीं मिलते। फिर पांजी बोलती है तो क्या ही फायदा। पर इसी के बीच में गोकू के पेट में कुछ गड़बड़ हो जाती है और वो बोलता है कि मुझे हल्का होना है। पर पांजी साफ मना कर देती है कि हम वापस नहीं जाने वाले, क्योंकि अब कैसल यहाँ से बहुत दूर है। पर तभी गोकू बोलता है कि मुझे ब्लेम मत करो, इसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, और वैसे भी ये खुली वादियां किस दिन काम आएंगी। तो जैसे ही वो जा रहा होता है वो पांजी से पूछता है क्या तुम्हारे पास टिश्यू पेपर है, और वो टिश्यू पेपर उसके सीधा मुंह पे मारती है। तब पांजी बोलती है कि ये सच में इतना स्ट्रॉन्ग है जितना तुम लोग कहते हो। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मेरे हिसाब से तो गोकू ही पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग है, और ये बात सही भी है, क्योंकि यही गोकू फ्यूचर में गॉड्स तक को हैरान करने वाला है। गोकू के जाते ही वहाँ पर गोवा के आदमी आ जाती है। तब ग्लोरियो बोलता है कि तुम ऐसे एक्ट करना जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि हमें फाइट नहीं चाहिए। और वो दोनों आके उनसे सवाल जवाब पूछने लग जाते हैं कि तुम कहाँ से हो और यहाँ क्या करने आए हो। ग्लोरियो बताता है कि मैं फर्स्ट वर्ल्ड से हूँ, सुप्रीम काय बोलते हैं कि मैं सेकंड वर्ल्ड से, और पांजी बोलती है कि मैं थर्ड वर्ल्ड से हूँ। उन्हें शक होता है कि आखिर तीन अलग वर्ल्ड के डीमन एक साथ क्या कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर लोग घूमने आए। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हम बस यहाँ पर खेल के लिए आए हैं, और हम किसी ऐसे बच्चे को नहीं जानते जिसके बाल खड़े हैं और उसके पास एक पावर पोल है। ये सुनने के बाद वो उनसे ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते, और वो बोलते हैं कि अगर तुम्हें वो बच्चा कहीं दिखे तो हमें इन्फॉर्म कर दें। उनके ठीक जाने के बाद गोकू भी वापस आ जाता है, और पांजी उससे बोलती है कि तुम लकी हो कि तुम यहाँ पर नहीं थे, अब तुम पूरे डीमन वर्ल्ड में वांटेड हो चुके हो। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि अगर तुम अपने बाल नीचे कर लो तो शायद उन्हें तुम्हें ढूंढने में दिक्कत हो। तब पांजी बोलती है कि ये सब छोड़ो, तुमने हाथ तो धोए हैं ना। तब गोकू साफ मना कर देता है, और पांजी को लगता है कि आखिर ये किसको उठा के ले आए। उसे गोकू की हरकतें देख के यकीन नहीं आ रहा कि यही है जिसने माजिन बू को हराया, और इसके बाद वो शिप लेके वहाँ से चले जाते हैं। फिर पांजी सुप्रीम काय से पूछती है कि काय सच में पेड़ से पैदा होते हैं। फिर सुप्रीम काय रिवील करते हैं कि ये सच है कि हर कुछ सेंचुरी बाद काय का जन्म होता है एक पेड़ से। तब गोकू बोलता है कि इसका मतलब तुम एक पेड़ हो, तो यही रीजन है कि तुम खाना नहीं खाते और बस लिक्विड चीजें ही पीते हो। फिर पांजी बोलती है कि इसका मतलब देगासू भी तुम्हारा ब्रदर है। फिर वो बताता है कि देगासू का भी जन्म उसी ट्री से हुआ था जब मैं 216 साल का था, तो हाँ तुम कह सकते हो कि वो मेरा छोटा भाई है। फिर गोकू पूछता है तो क्या सभी काय एक ही ट्री से आते हैं, जैसे एल्डर काय, किबिटो और किंग काय। तब सुप्रीम काय बताते हैं कि ऐसा नहीं है, दरअसल पूरे 5 ट्री हैं जिनसे 5 अलग अलग काइस का जन्म होता है। फिर पांजी पूछती है कि आखिर देगासू पीछे क्यों रह गया, क्योंकि सभी काइस तो ये वर्ल्ड छोड़ के चले गए थे। फिर वो बताता है कि देगासू हम सबसे अलग था, वो बाकी काइस के साथ मिलजुल के नहीं रहता था और उसकी सोच सबसे अलग थी, तो यही रीजन था वो बाकी काइस के साथ नहीं आया। फिर पांजी पूछती है कि उस जीनियस साइंटिस्ट का क्या, जो उसी के साथ रहती है। तब वो बताती है कि वो अरिंस है, मेरी बड़ी बहन, जिसे हमने पहले एपिसोड में भी देखा था। वो भी एकदम देगासू की तरह है और वो एक मैड साइंटिस्ट है। फिर गोकू बोलता है कि तुम्हारे सभी भाई बहन बहुत अजीब हैं, और सुप्रीम काय बोलते हैं अब इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। थोड़ी देर बाद रात होना शुरू हो जाती है और गोकू हैरान होता है कि अभी भी इतना उजाला क्यों है। तब पांजी बताती है यहाँ पर 2 सन है, और यही रीजन है कि यहाँ पर रात में भी इतना उजाला होता है। तभी ग्लोरिया बोलता है कि हमें कहीं रुक के खा पी लेना चाहिए और रेस्ट कर लेना चाहिए, ताकि हम सुबह जल्दी निकल सके। तब पांजी बोलती है कि आसपास कोई होटल नहीं है। इस पे ग्लोरिया कहता है नहीं, हमें ये रात केव में ही गुजारनी होगी। तब पांजी बोलती है कि अगर ऐसा है फिर मैं नहाऊंगी कैसे। यहाँ पर तो उसने शिजुका वाली बात कर दी, इसका पूरा डीमन वर्ल्ड खतरे में है और उसे नहाने की पड़ी है। तब गोकू बोलता है कि अगर तुम एक दिन नहीं नहाओगी तो कुछ नहीं होगा, मैं तो कई दिनों तक नहीं नहाता। तब पांजी बोलती है कि यही रीजन है कि तुम इतने गंदे हो। इसके बाद वो एक केव में रुक के खाना खाने लग जाते हैं। तब पांजी ग्लोरियो से पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम फर्स्ट डीमन वर्ल्ड से हो, पर तुम मुझे तो थर्ड डीमन वर्ल्ड के लगते हो। तब ग्लोरियो बताता है कि मैं थर्ड डीमन वर्ल्ड का ही हूँ, पर मुझे किसी ने हायर करा था तभी मैं फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चले गया। तभी वो पूछती है कि तुम्हें किसने हायर करा था, उसका नाम क्या है। पर ग्लोरियो ये बात बताने से मना कर देता है। वो बोलता है कि अब सोने का समय आ चुका है। ये सुन के सुप्रीम काय का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि आखिर ये छुपा क्या रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग सो जाते हैं, पर ग्लोरियो कहीं आसपास नहीं होता। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कॉल पे किसी से बात कर रहा होता है, और वो बोलता है कि प्लान एकदम स्मूथली चल रहा है, हम कुछ ही दिनों में वहाँ पहुँच जाएंगे। और फिर हमें रिवील करा जाता है कि जिसके लिए ये काम करता है वो कोई और नहीं, सुप्रीम काय की बड़ी बहन अरिंस थी। फिर वो बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, पर अगर कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो मुझे कॉल कर देना। और ये सारी बातें सुप्रीम काय सुन लेते हैं। वो बस सोने का नाटक ही कर रहे थे। सच में ड्रैगन बॉल दाइमा में सुप्रीम काय की जितनी भी तारीफ करी जाए वो कम है। और इसके बाद ग्लोरियो भी सोने जा ही रहा होता है, पर तभी उन्हें अचानक से किसी की आवाज आती है। सुप्रीम काय और ग्लोरियो दोनों ही उठ जाते हैं, पर गोकू तो अभी भी घोड़े बेच के सो रहा था। और तभी वहाँ पर एक बुल की तरह दिखने वाला एक डीमन आता है, जिसे देख के तो पांजी के शरीर से उसकी आत्मा ही निकल जाती है। पर गोकू बोलता है कि अरे इससे क्या डरने की बात है, ये तो बस एक गाय है। और इसी बात पे मिनोटॉर भड़क जाता है कि आखिर कौन सी गाय 2 पैरों पे चलती है और बोल सकती है। और वो बोलता है कि अब मैं तुम चारों का ब्रेकफास्ट बना के खा जाऊंगा। फिर गोकू बोलता है कि ऐसा है तो तुम बातें मत करो, सीधा मुझ पे अटैक करो। पर ग्लोरियो बीच में आके बोलता है कि इसे मैं संभालूंगा। पर गोकू ग्लोरियो को बोलता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत
ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे ही इससे लड़ने दो। तब ग्लोरियो बोलता है कि इतना घमंड भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? फिर गोकू बोलता है कि मैं घमंड तो नहीं करना चाहता, पर हाँ मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तब ग्लोरियो बोलता है फिर देखते हैं। और अब यहाँ से शुरू होने वाला था ग्लोरियो वर्सेस गोकू। और गोकू बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मेरा एक ही हाथ काफी है, तो मैं एक हाथ पीछे रख के लड़ूंगा। और इसके बाद ग्लोरियो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर गोकू के एक हाथ पीछे रखने के बाद भी ग्लोरियो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। और ये देखने के बाद मीनाटोर और पांजी दोनों ही हैरान थे कि आखिर ये दोनों इतनी स्पीड में कैसे लड़ रहे हैं। तब गोकू बोलता है कि मैंने जितनी उम्मीद करी थी तुम फाइट में उससे ज्यादा अच्छे हो। और ये बोलने के बाद वो गोकू पे लाइटनिंग स्ट्राइक कर देता है, जिसे गोकू आराम से ही रोक लेता है। और तभी सुप्रीम कैट चिल्ला के गोकू से बोलते हैं कि होल्ड बैक मत करो, तुम जितनी पावर भी यूज कर सकते हो कर लो, क्योंकि मुझे ग्लोरियो की पूरी पावर देखनी है। और वो पावर पोल की एक स्ट्राइक से ही ग्लोरियो को बहुत दूर जाके गिरा देता है। पर उसी धुएं के बीच में से ग्लोरियो भी उस पर एक अटैक करता है, जिससे उसका पावर पोल नीचे गिर जाता है और ग्लोरियो अपनी पूरी एनर्जी एक ही अटैक में लगा देता है। और इसके बाद वो होता है जिसका हम सभी को इंतजार था। फाइनली गोकू बन जाता है सुपर सैयन। ग्लोरियो ने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी, पर गोकू तो अपनी जगह से हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। और गोकू उसके अटैक को बस अपने एक हाथ से ही रोक देता है, जैसे कि वो कुछ हो ही ना। और ये करने के बाद वो ठीक उसके पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर गोकू बोलता है लगता है मैं जीत गया। और अब ग्लोरियो को भी पता चल गया था कि वो गोकू को नहीं हरा सकता, तो वो अपनी हार मान लेता है। फिर गोकू उस मीनाटोरस के पास जाके बोलता है कि आप तुम तैयार हो फाइट के लिए? पर उसकी तो डर के मारे हालत ही खराब हो चुकी थी। उसे तो लगा था ये चार मामूली बच्चे हैं, पर ये तो उसके भी बाप निकले। तब वो बोलता है कि मेरा पेट तो भरा हुआ है, तो तुम लकी हो तो तुम जा सकते हो। और वो दबे पाँव वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो लड़ाई में कूदा तो उसका ब्रेकफास्ट खुद ही बन जाएगा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बुल्मा शिप सही कर रही होती है और वेजिटा इधर पागलों की तरह ट्रेनिंग कर रहा था, क्योंकि उसे भी डीमन वर्ल्ड में जाना था कुछ फाइट करने, पर उन लोगों ने तो उन्हें यही छोड़ दिया। तब बुल्मा बोलती है कि अब शिप बिल्कुल रेडी है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। तब कीबेडो बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ लेके जाता हूँ। और वो शिप में बैठ के जाने ही वाले होते हैं, पर वो शिप वहीं पर खराब हो जाती है। बुल्मा से तो ये उम्मीद नहीं थी। और वो शिप खराब होने के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। पर निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही है कि हाईबीज इन्हें लेने आता ही होगा और वो इन सबको अपने साथ डीमन वर्ल्ड लेके जाएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड में हमें प्रिंस ऑफ ऑल सेन की एंट्री देखने के लिए मिल जाए, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है।